हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आपका दीप सर कोचिंग क्लासेस में। मैं देवेंद्र सर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लेकर के आए हैं लोकोक्ति कहावतें और हिंदी व्याकरण में इनका एक महत्वपूर्ण स्थान है। कई सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम और हिंदी से रिलेटेड बोर्ड परीक्षाओं में काफ़ी सारे ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं क्या होती हैं लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियाँ कहावतें समाज के लंबे अनुभवों से बनी हुई ऐसी खास बातें हैं जो पूरा अर्थ बताती हैं। तो लोकोक्तियों की बात कर रहे हैं। इसकी एक और परिभाषा होती है लोक में प्रचलित उक्ति, यानी कि पुराने समय में जो लोग थे हमारे, उन लोगों द्वारा जो इस्तेमाल किए जाने वाले क्षेत्रीय जो वर्ड होते थे, क्षेत्रीय जो शब्द होते थे, उन्हीं को हम लोकोक्ति भी कह सकते हैं। एक छोटा सा शब्द अपने आप में पूरा वक्तव्य हो जाता था, पूरी बात हो जाती थी और इसको अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में, अधिकांश पुराने समय में इस्तेमाल किया जाता था। हमने देखा होगा चौपालों में कई सारे इकट्ठे जो हमारे ओल्ड मैन बैठे हुए रहते थे, बूढ़े व्यक्ति बैठे हुए रहते थे, वो इनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग प्रयोग करते थे और हिंदी में इनका उपयोग किया जाता है। आज हम देखते हैं लोकोक्तियाँ कहावतें समाज के लंबे अनुभव से बनी हुई जो ऐसी खास बातें जो पूरा अर्थ बताती हैं। अपने आप में हमने कहा एक छोटा शब्द भी अपने आप में पूरा अर्थ बताता है। ये बातचीत को मजेदार बना देती हैं और असरदार भी बना देती हैं। ठीक है, परिभाषा इतनी सी ही है। आगे हम इसको अर्थ के सहित जानेंगे, कुछ उदाहरण और उनके अर्थ। तो यहाँ पर हम देखते हैं काफी इंपॉर्टेंट रहा है, रिपीटेड कई बार पूछा भी गया है। अध जल गगरी छलकत जाए। अध जल गगरी छलकत जाए, अर्थ होता है इसका थोड़ी विद्या या धन होने पर ज्यादा इतराना। आपने देखा होगा किसी को यदि थोड़ा सा भी ज्ञान हो जाए, थोड़ा सा भी अनुभव हो जाए या थोड़ा सा भी धन प्राप्त हो जाए तो वो इतराने लगता है, यानी अहंकार या घमंड टाइप में उसका आ जाता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे थोड़े सा धन या थोड़ी सी आपको विद्या प्राप्त हो जाने पर उस पर इतराना। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, तो उसका अर्थ होता है एक आदमी बड़ा काम नहीं कर सकता। एक अकेला आदमी कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता। यूनिटी की आवश्यकता होती है, यह हमेशा आपने देखा होगा। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये भी कई बार आपने रिपीटेड सुना होगा। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि समय निकल जाने पर पछताना बेकार है। समय निकल जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं होता या नहीं पछताना चाहिए। अगला है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो काम ना आने पर यहाँ पर बहाना बनाना। तो बहाना बनाना यानी कि हमने देखा है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जब हम कहते हैं कि भाई कोई ये काम कर दीजिए तो कहेंगे नहीं यार, उस काम को हम कर तो सकते हैं बट उसमें ये परेशानी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं नाच ना जाने और आंगन टेढ़ा। हमें नाच आता नहीं है और हमने आंगन का क्या कह दिया कि टेढ़ा है। अगला है जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। तो यानी कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले काम कम करते हैं। हमेशा आपने देखा होगा जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, यानी कि हमेशा जो डींगे हाँकते हैं कि हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं और अंत टाइम लास्ट सिचुएशन पे वो कुछ भी नहीं कर पाते। नेक्स्ट है चोर चोर मौसेरे भाई। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक जैसे बुरे स्वभाव वाले लोग। चोर चोर मौसेरे भाई का क्या मतलब हुआ कि जो बुरे स्वभाव के लोग हैं वो सभी एक जैसे ही होते हैं, कुछ अलग और कुछ अलग, लेकिन खासियत क्या है कि वो बुरे हैं। तो चोर चोर मौसेरे भाई यानी एक जैसे बुरे स्वभाव वाले लोग। कोयला होए ना उज्जवल 100 मन साबुन लाए। कोयला होए ना उज्जवल और 100 मन साबुन लाए, यानी कि अर्थ होता है बुरी आदत कभी नहीं छूटती। ठीक है, तो हम कोयले को यदि 100 मन साबुन, 100 मन यानी बहुत सारी साबुन से भी यदि नहला दें तो कोयला कैसा रहेगा, काला ही रहेगा। ठीक है, तो बुरी आदत कभी नहीं छूटती, इसका मीनिंग ये हुआ, अर्थ ये हुआ। जैसा देश वैसा भेष यहाँ पर आता है। तो अर्थ होता है जैसी जगह हो हमें वैसा ही काम करना चाहिए। ठीक है, जगह जैसी रहेगी उस सिचुएशन के हिसाब से ही हमें डील करना चाहिए, काम करना चाहिए। अपनी करनी पार उतरनी, अर्थ होता है किए का फल भोगना पड़ता है। किए का फल हमेशा भोगना पड़ता है, तो ये होता है अपनी करनी पार उतरनी। और लास्ट है हमारा जी 10 ही हम एग्जाम्पल लाए थे, जैसी करनी वैसी भरनी। कार्य के अनुसार ही परिणाम मिलता है, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। तो जैसी करनी वैसी भरनी, यहाँ पर कार्य के अनुसार ही परिणाम मिलता है। आशा करते हैं लोकोक्ति कहावतें आपको समझ में आई होंगी। ये चुभने वाली थोड़ी सी बात हमारी होती है, सटीक होती है, स्पष्ट होती है, सही होती है। और रूढ़िवादी यानी कि कहा जाए पुरानी परंपराओं में पुराने लोगों द्वारा प्रचलित उक्तियां होती थी, कहावतें होती थी, ये इनका इस्तेमाल करके ही वह एक सेटिस्फाई पूरा वक्तव्य कह देते थे।
और समझने वाला इनको समझ करके अपने आप को सुधार लेता था, अपने आप को चेंज कर लेता था। तो यहाँ पर हमने आपको समझाया, आशा करते हैं ये 10 आपको दिए गए उदाहरण और उनके अर्थ आपको समझ में आए होंगे। लोकोक्तियाँ और कहावतों वाला ये हमारा टॉपिक हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आप तक यहाँ पर हमारे द्वारा भेजे गए सभी वीडियो समय पर पहुँच पाएँ और उनसे आप तैयारी करके अपने कॉम्पिटिशन एग्जाम को सफल बना पाएँ। हम यहाँ पर कई सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम जीके से रिलेटेड कई सारे कंटेंट लेकर के आते हैं जो डायरेक्ट आप तक पहुँच पाते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करें @देवेंद्र सर जी, सब्सक्राइब जरूर करें @देवेंद्र सर जी, ठीक है। इसमें आप देखते हैं हमारे नाम की स्पेलिंग में पहला कैपिटल, फिर बीच में कैपिटल और लास्ट में कैपिटल जी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे आपके पास और आशा है ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे अपने दोस्तों, अपने सहपाठियों और अपने मित्रों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।